नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है और यही वजह है कि बीजेपी इस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। खास करके नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और यही वजह है कि इस बार तेजस्वी यादव किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आपको हम बता दें कि इस वक्त आरजेडी के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम दागी मंत्रियों में से एक हो चुका है और यही वजह है कि इन मंत्रियों के नाम लेकर बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर दिखाई दे रही है और बीजेपी का ये कहना है कि आरजेडी कभी नहीं सुधर सकती। ऐसे में बता दें आपको कि जहां एक तरफ मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कार्तिक सिंह का विभाग बदल दिया गया और आधी रात को कार्तिक सिंह का बड़ा फैसला, जहां पर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अब इस लिस्ट में और कौन-कौन से मंत्रियों का नाम सामने आ रहा है। जानकार ये बता रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि 25 से 30 साल पहले वाली तस्वीर जो है वो एक बार फिर से आरजेडी की बन जाए और सत्ता हाथ से चली जाए, जिस वजह से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा सतर्क भी दिखाई दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जिन मंत्रियों को विभाग में जगह दी गई है ये लालू यादव के द्वारा तय किया गया है। अगर ये जिम्मा तेजस्वी यादव के कंधे पर होता तो वो कभी भी इन मंत्रियों को अपने विभाग में शामिल नहीं करते और यही वजह है कि इस लिस्ट को देखना बेहद जरूरी है कि अब आगे किन किन मंत्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी होगी। खास करके जिस तरह से बीजेपी इस वक्त हमलावर नजर आ रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनकी सरकार पर कोई भी खतरा आए। ऐसे में ये तय हो गया है कि बिहार भाजपा अपराध के नाम पर महागठबंधन सरकार को घेरेगी। इधर महागठबंधन के दलों की भी योजना यही है कि मुख्य विपक्षी दल को अपराध के नाम पर सरकार की आलोचना करने का अधिक मौका ना दिया जाए। मंत्री कार्तिक सिंह का इस्तीफा इसी इरादे से लिया गया। वे एक मामले में जमानत पर है और भाजपा सरकार का मजाक उड़ा रही थी। एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को विधि मंत्रालय दिया गया। ऐसे में कार्तिक सिंह राजद कोटे से मंत्री हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी लगातार हमलावर नजर आ रहे थे। ऐसे में नीतीश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की छवि के हवाले से भाजपा यह बता रही है कि राजद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कार्तिक के अलावा सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, खनन मंत्री रामानंद यादव की छवि पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, वहीं राजद की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, लेकिन रामानंद यादव ने उल्टे सुशील कुमार मोदी पर ही जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया। ऐसे में बता दें आपको कि आपराधिक छवि के मंत्रियों को लेकर विपक्ष के हमले से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव असहज महसूस कर रहे हैं। कार्तिक सिंह को विधि मंत्रालय से हटाकर गन्ना मंत्रालय उन्हें दिया गया, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। पहले गन्ना मंत्री बनाए गए शमीम अहमद अब विधि मंत्री हैं। तेजस्वी को अंदेशा है कि राजद की पुरानी छवि के आधार पर भाजपा सरकार के विरुद्ध जो है अपनी तैयारी कर रही है और इसी आशंका के चलते तेजस्वी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपने तमाम मंत्रियों को यह आदेश भी दिया कि किसी भी तरह की गलती इस बार बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। साथ ही शालीनता का पाठ भी तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों को पढ़ाया है। इससे पहले कार्यकर्ताओं को सत्ता के में आने से अति उत्साह से बचने की जो हिदायत है वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई, जिसके बाद अब अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव बच कर चलना चाहते हैं। खास करके बीजेपी की रणनीति को फेल करना चाहते हैं और यही वजह है कि बीजेपी जिस तरह से इस बार नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर हमलावर नजर आ रही है, खास करके राजद कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं इनके ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है और ये भी बता रही है कि राजद की छवि कभी नहीं सुधर सकती, जिस वजह से तेजस्वी यादव के टारगेट पे अभी कुछ और मंत्री हैं जिनके लिए आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।